हेलो बेटा जी, एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन बहुत बार आता है, सो मेनी टाइम्स वी हैव टू फेस दिस क्वेश्चन कि क्या कभी दो एक जैसी चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। दो बॉडी जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज है, क्या वो कभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है? तो इसका आंसर है यस, कर सकती है। तो इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात ये समझिए कि सबसे पहले चार्ज कैरी कौन करता है। तो आंसर है चार्ज एक मटेरियल कैरी करता है, एक बॉडी कैरी करती है। बिना मटेरियल के चार्ज कभी कैरी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मटेरियल का साइज बहुत बड़ा है तो वो चार्ज को ज़्यादा अच्छा स्टोर कर सकता है, ज़्यादा स्टोर कर सकता है। अगर मटेरियल का साइज छोटा है तो वो चार्ज को कम स्टोर कर सकता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि दो बॉडी एक दूसरे को कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं अगर उन दोनों पे एक जैसा चार्ज है तो इसका आंसर है यस। दो सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि एक बॉडी पर चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और दूसरी बॉडी पर चार्ज बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं कि एक बॉडी पर चार्ज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे हम ये बिल्कुल समझ जाते हैं कि उस बॉडी का साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा, उस बॉडी का साइज बड़ा होगा, तो उतना ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्योंकि चार्ज एक मटेरियल कैरी करता है। तो एक बहुत बड़ी बॉडी है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। एक बहुत छोटी बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज कैसा है, बहुत कम चार्ज है, उसी नेचर का। अगर हम ये बोलते हैं कि एक बड़ी बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हम ये बोलते हैं ये एक छोटी बॉडी है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि इस बड़ी बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, पॉजिटिव का, और ये छोटी बॉडी है, इस पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है। अब ये बहुत बड़ी बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है और ये बहुत छोटी बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। कैसे अट्रैक्ट कर सकती हैं? तो जरा इसे समझिए। जब हम ये वो बात करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी कंसंट्रेशन इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये बात करते हैं कि इस बॉडी में अगर 1000 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हम ये बोलते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज कितने हैं, तो सपोज टू बी 10 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हम ये बोलते हैं ये एक छोटी बॉडी है, इस पे चार्ज कम है। तो अगर हम ये बोलते हैं इस छोटी बॉडी पे चार्ज कम है, तो हम ये बोलते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज कितना है, तो आंसर हम बोलते हैं इस बॉडी पर चार्ज है 50। कितना चार्ज है? 50। तो जब हम ये बोलते हैं इस पर 50 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन होगी वो नेगेटिव को कंपैरेटिवली कैसे होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज बहुत कम है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया कि अगर 50 है, चार्ज कितने 50 है, तो हमने इसमें कंसिडर कर लिया कि मान लो नेगेटिव चार्ज कितने हैं, सपोज टू भी इसमें 2 या 3 होंगे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, पॉजिटिव चार्ज उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बॉडी में पर भी पॉजिटिव चार्ज था बड़ी बॉडी पर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन नेगेटिव कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं, जरा उसे समझिए। देखिए बेटे, अगर हम ये बोलते हैं कि ये बॉडी है, इस वाली फर्स्ट बॉडी, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, तो आंसर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज कैसे होंगे, तो आंसर बहुत थोड़े से होंगे। अब दूसरी जो बॉडी है जो बहुत छोटी बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी द स्मॉलेस्ट बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या होगा, तो आंसर है इस बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। दीज आर द पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है बेटे, तो आंसर है ये इसके नेगेटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन नेगेटिव से तो ज्यादा है, इस केस में पॉजिटिव कंसंट्रेशन नेगेटिव से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस नेगेटिव से बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस नेगेटिव से बड़ी तो है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली छोटी है। तो हम ये बोलते हैं इस बॉडी का चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है, इस बॉडी का चार्ज बहुत छोटा है, लेकिन दोनों का नेचर एक जैसा है। अभी एक दूसरे को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकती है उसे जरा समझिए। अगर बेटे जैसे हम इस वाली बॉडी फर्स्ट को बॉडी सेकंड के नजदीक लेके जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये वाली जो चार्ज बॉडी है, इस वाली चार्ज बॉडी में से नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, अपनी तरफ इंड्यूस कर लेती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो पॉजिटिव तो इस तरफ पहुंच जाएंगे, राइट की तरफ, लेकिन पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये देखते हैं इसमें कि ये जो चार्ज बॉडी थी, यहाँ पर कैसे चार्ज है, तो आंसर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस।
और यहाँ पर कैसे चार्ज है, तो आंसर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाले बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इस छोटी बॉडी में से बहुत कम जो वाले जो चार्जेस हैं उन्हें क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो एक तरफ आ जाते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कैसे हो जाते हैं, तो आंसर है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस r1 मान लेते हैं, लेकिन इस पॉजिटिव और इस these are the positive और इस पॉजिटिव और इस वाले पॉजिटिव इनके बीच का डिस्टेंस r2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव का डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होने से इन दोनों के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन की फोर्स बहुत ज्यादा होगी। इनके बीच की फोर्स F1 मान लेते हैं, सपोज टू बी इसकी फोर्स F2 मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है, फोर्स का फार्मूला कितना होता है, तो आंसर है K Q1 Q2 अपॉन में r² होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो आंसर है r² के, जबकि चार्ज तो पहले भी उसमें उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो हम ये देखते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है F1 जो अट्रैक्शन की है, आप क्या बोल सकते हो, F1 जो अट्रैक्शन की है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उस फोर्स के जो इन दोनों के बीच में लग रही है, पॉजिटिव के बीच में, दैट इज F2 जो कैसी है, रिपल्शन की है। तो हम ये देखते हैं अल्टीमेटली ये वाली लार्ज जो साइज की जो बॉडी है वो इस स्मॉलेस्ट चार्ज वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि इसके और इसके ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो आंसर है दोनों के ऊपर चार्ज एक जैसा होता है। तो हम ये देखते हैं अल्टीमेटली कि ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार, आंसर है साइज। अगर एक बॉडी का साइज बहुत बड़ा है बेटे और एक बॉडी का साइज बहुत छोटा है, तो इससे हम ये समझते हैं कि जिस बॉडी का साइज बहुत बड़ा है वहां चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो वो उसमें से अपने अपोजिट साइड वाली बॉडी के चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ इंड्यूस करेगा। जब चार्ज को इंड्यूस करेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होगी, और ये अट्रैक्शन की फोर्स से ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इनकी रिपल्शन की फोर्स कम होती है, इनके अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होती है। अल्टीमेटली देखते हैं बॉडी अब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो सिंपली अगर हमें इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर ये होगा यस कि दो सिमिलर चार्ज बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कब अट्रैक्ट कर सकती हैं, इफ वन चार्ज बॉडी इज having higher magnitude than other। ठीक है बेटे, और इसको आप अच्छे से बनाएंगे। थैंक यू।